क्या आप जानना चाहेंगे कि आप कब मरेंगे? एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल को अपने अंदर उतरने दीजिए। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो शायद हमारी सोच से भी ज्यादा करीब हो। हम सब अपनी जिंदगी में भविष्य को लेकर कितने उत्सुक रहते हैं। मेरा करियर कैसा होगा? क्या मुझे सच्चा प्यार मिलेगा? मेरी सेहत कैसी रहेगी? लेकिन इन सब सवालों के बीच एक सवाल ऐसा है जिसे हम पूछने से भी डरते हैं और सुनने से भी। वो सवाल है, मेरी जिंदगी का सफर कब खत्म होगा? यह एक ऐसा राज है जिसे कुदरत ने हमेशा पर्दे में रखा है। मगर क्या हो अगर विज्ञान इस पर्दे को हटाने की ताकत हासिल कर ले? सोचकर देखिए, आपके हाथ में एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर की लिखाई नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सटीक आकलन है। इसमें लिखा है कि आपके पास जीने के लिए ठीक कितने साल, कितने महीने, कितने दिन। यह ख्याल ही अपने आप में कितना अजीब और डरावना है ना? सदियों से साधु संत, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता हमें भविष्य बताने का दावा करते आए हैं। हम उनकी बातों पर कभी यकीन करते हैं, कभी नहीं। लेकिन जब यही बात कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन पूरे डेटा और लॉजिक के साथ कहे, तो क्या हम उसे नजरअंदाज कर पाएंगे? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि हमारे जीने के तरीके, हमारे रिश्तों और हमारे सपनों से जुड़ा है। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलिए। इससे पहले कि हम मौत की भविष्यवाणी जैसे गंभीर विषय पर बात करें, यह समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर काम कैसे करता है। कई लोगों को लगता है कि एआई कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान और गणित का खेल है। इसे आप एक बहुत ही होशियार और मेहनती स्टूडेंट की तरह समझ सकते हैं, जो बहुत सारा डेटा पढ़ता है, उसमें से पैटर्न ढूंढता है और फिर उस पैटर्न के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मौसम विभाग बादलों की चाल, हवा का दबाव, तापमान देखकर बताता है कि बारिश होगी या नहीं। एआई की असली ताकत है डेटा। जितना ज्यादा डेटा, उतना ही सटीक उसका अनुमान। सोचिए, जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, एआई आपके पिछले खरीदे हुए सामान, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी पसंद नापसंद को समझता है। फिर वह आपको वैसी ही चीजें दिखाता है जो आपको पसंद आ सकती हैं। ठीक इसी तरह जब डॉक्टर किसी बीमारी का पता लगाते हैं, वे मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, लक्षण, टेस्ट रिपोर्ट्स को देखते हैं। एआई यही काम हजारों लाखों मरीजों के डेटा के साथ कर सकता है। वह इतने सारे डेटा में से ऐसे छोटे छोटे पैटर्न भी ढूंढ निकालता है जिन्हें इंसान की आंखें शायद कभी देख ही ना पाएं। चलिए थोड़ी देर के लिए अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाते हैं। सोचिए, साल 2040 है, बिल्डिंग्स पर होलोग्राफिक काउंटडाउन। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हर इंसान को एक लाइफ क्लॉक एआई सिस्टम से जोड़ा गया है। जन्म के समय डीएनए सैंपल, जन्म के समय जेनेटिक मैपिंग, जन्म के समय कुछ बेसिक हेल्थ डेटा फीड किया जाता है। यह एआई सिस्टम लगातार आपकी सेहत पर नजर रखता है। यह एआई आपकी आदतों को ट्रैक करता है। यह एआई आपके खान पान को भी मॉनिटर करता है और यह आपके आसपास के माहौल पर भी नजर रखता है। यह सिस्टम आपके ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करता है और आपके सोने के पैटर्न को भी। अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर यह एआई आपकी मौत की अनुमानित तारीख और वजह बता देता है। आपके स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन आता है। प्रिय आयुष, हमारे नवीनतम विश्लेषण के अनुसार आपकी अनुमानित जीवन प्रत्याशा 82 वर्ष, 4 महीने और 15 दिन। मृत्यु का संभावित कारण हृदय गति का रुकना। यह सुनना कितना अजीब और भयानक लगता है ना? लोग हर रोज अपना डेथ प्रेडिक्शन वैसे ही चेक करेंगे जैसे मौसम देखते हैं। कल मैंने जॉगिंग की तो मेरी जिंदगी के 2 दिन और बढ़ गए। कल रात पिज्जा खा लिया, मेरी जिंदगी का 1 दिन कम हो गया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां पूरी तरह बदल जाएंगी। प्रीमियम अब एआई के अनुसार तय होगा। जिसके पास ज्यादा समय होगा, सस्ता लोन मिलेगा। जिसके पास कम समय होगा, बैंक मना कर देगा। अगर कल आपको यह पता चल जाए कि एआई आपकी मौत की तारीख बता सकता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप तुरंत उस ऐप को डाउनलोड करके अपनी तारीख जानना चाहेंगे या उस टेक्नोलॉजी से कोसों दूर भागेंगे? सच तो यह है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अलग अलग होंगी, बिल्कुल हमारे देश की तरह, जहां हर मोड़ पर एक नई सोच मिलती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे एक चुनौती की तरह लेंगे। वे अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहेंगे। वे कहेंगे, चलो पता तो चले कि कितना वक्त है, उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। ये वो लोग हैं जो हर मुश्किल में एक मौका ढूंढते हैं। दूसरी तरफ
लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा डर और घबराहट से भर जाएगा। सोचिए, किसी 25 साल के नौजवान को पता चले कि उसकी जिंदगी बस 30 साल की उम्र में खत्म हो जाएगी। यह जानकारी उसे अंदर से तोड़ सकती है। उसके सारे सपने, सारे प्लान एक पल में बिखर जाएंगे। वह शायद डिप्रेशन में चला जाए। हर दिन उसके लिए एक बोझ बन जाएगा। वह हर पल अपनी मौत का इंतजार करेगा। फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस पर यकीन ही ना करें। वे इसे विज्ञान का मजाक समझेंगे और कहेंगे, यह सब बकवास है, मौत तो भगवान के हाथ में है। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में, जहां भाग्य और कर्म पर गहरा विश्वास है, बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी को कुदरत के काम में दखल अंदाजी मानेंगे। और अंत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस जानकारी का इस्तेमाल उम्मीद जगाने के लिए करेंगे। यह जानकारी लोगों को अपनी सेहत के प्रति ज्यादा जागरूक बना सकती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां यह टेक्नोलॉजी डराती है, इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा फायदा, लोग अपनी जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। आज हम सब एक कल के भरोसे जीते हैं। ये काम कल कर लेंगे, परिवार के साथ वक्त बाद में बिता लेंगे, अपने सपनों पर रिटायरमेंट के बाद काम करेंगे। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जब पता चले कि समय सीमित है तो कल पर टालना बंद होगा। हम आज में जीना सीखेंगे। हर पल हमारे लिए कीमती हो जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा, बेहतर प्लानिंग। सोचिए, अगर आपके पास 20 साल हों तो आप कैसे प्लान करेंगे? पढ़ाई कब पूरी करनी है? करियर में कब कौन सा मुकाम हासिल करना है? परिवार के लिए कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़नी है? लोग अपनी वसीयत और जरूरी कागजात समय पर तैयार कर लेंगे। यह ज्ञान हमारे रिश्तों को सुधार सकता है। आज की भागदौड़ में हम प्रियजनों को समय नहीं देते, पर जब पता होगा कि वक्त कम है, हम इन लड़ाइयों से ऊपर उठेंगे। यह टेक्नोलॉजी हमें सपने पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हम अक्सर सही वक्त का इंतजार करते हैं। यह जानकारी बताएगी सही वक्त अभी है। अगर मौत की तारीख जानने वाली टेक्नोलॉजी हकीकत बन गई तो यह सिर्फ हमारी जिंदगी को ही नहीं बदलेगी, बल्कि पूरे समाज और हमारे रिश्तों को जड़ से बदल देगी। हमारे समाज का जो ढांचा आज है वह पूरी तरह से बिखर सकता है। सोचिए, हमारे यहां शादी ब्याह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन इस नई दुनिया में शायद कुंडली मिलाने से पहले लाइफ स्कोर मिलाया जाएगा। माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसकी उम्र लंबी हो। प्यार और भावनाएं, जिंदगी के बचे हुए साल, दोनों मायने रखेंगे। क्या ऐसे रिश्ते सच्चे और मजबूत हो पाएंगे जिनकी नींव इतना स्वार्थी हो? हमारे त्योहारों और रीति रिवाजों का मतलब भी बदल सकता है। आज हम दिवाली पर घर की सफाई करते हैं और नई रोशनी की कामना करते हैं, लेकिन उस दुनिया में लोग दिवाली पर लाइफ क्लॉक देखकर दुखी होंगे कि 1 साल कम हुआ। जन्मदिन खुशी नहीं बल्कि मौत के नजदीक आने का रिमाइंडर बन सकता है। जिंदगी का उत्सव मातम बन सकता है। यह अर्थव्यवस्था को भी हिला देगा। लोग लंबी अवधि के निवेश छोड़ देंगे। घर खरीदना, पेंशन प्लान पर पैसा नहीं डालना। एक्सपीरियंस इकोनॉमी बढ़ेगी, घूमना, खाना पीना। यह हमारे समाज की नैतिक नींव को हिला सकता है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है डेटा, प्राइवेसी और इसके गलत इस्तेमाल का। आपकी मौत की तारीख, आपकी बीमारियों का ब्यौरा, आपका जेनेटिक कोड, यह सब आपका सबसे संवेदनशील और निजी डेटा है। अब सवाल यह उठता है कि इस डेटा को संभालेगा कौन और क्या यह डेटा सुरक्षित रहेगा? आज के डिजिटल युग में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटाबेस हैक हो जाते हैं, वहां इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सुरक्षित रहेगा? सोचिए, अगर यह डेटा हैकर्स के हाथ लग गया तो वे इसका क्या कर सकते हैं? वे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। हमें पता है कि तुम्हें 5 साल में कैंसर होने वाला है। अगर तुम नहीं चाहते कि यह बात तुम्हारे परिवार या तुम्हारी कंपनी को पता चले तो हमें इतने पैसे दो। यह एक नए तरह का डिजिटल अपराध पैदा कर सकता है। इसके अलावा इस डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी किया जा सकता है। सरकारें या बड़ी कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल लोगों को कंट्रोल करने के लिए कर सकती हैं। वे ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर कर सकती हैं जो अनुत्पादक माने जाते हैं या जिनकी जिंदगी छोटी है। यह एक डिजिटल तानाशाही को जन्म दे सकता है। इस डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उन लोगों को पॉलिसी देने से मना कर देंगी जिन्हें ज्यादा खतरा है। फार्मा कंपनियां उन लोगों को टारगेट करेंगी जिन्हें भविष्य में कोई बीमारी होने वाली है और उन्हें डराकर अपनी महंगी दवाइयां बेचेंगी। हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं। हमने इस टेक्नोलॉजी के हर पहलू को देखने और समझने की कोशिश की। इसके फायदे, इसके नुकसान, समाज पर इसका असर हमने देखा कि कैसे यह ज्ञान हमें एक बेहतर और जागरूक इंसान बना सकता है जो अपने हर पल को जीता है। और हमने यह भी देखा
कि कैसे यही ज्ञान हमारी जिंदगी को एक बोझ बना सकता है। यह हमें डर में डाल सकता है। यह एक अंतहीन इंतजार में बदल सकता है। यह एक दोधारी तलवार की तरह है। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि हम इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है। जिंदगी का मकसद क्या है? क्या जिंदगी सिर्फ सालों की गिनती है, या उन सालों में भरे गए लम्हों की गुणवत्ता है? क्या एक छोटी लेकिन खुशी और प्यार से भरी जिंदगी बेहतर है, या एक लंबी लेकिन डर और अकेलेपन भरी जिंदगी? शायद जिंदगी की खूबसूरती इसकी अनिश्चितता में है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। यही हमें आगे बढ़ने, सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह रहस्य ही जिंदगी को जीने लायक बनाता है। शायद एआई हमें बता सकता है कि हम कब मरेंगे, लेकिन वह हमें यह कभी नहीं बता सकता कि हमें जीना कैसे चाहिए। यह फैसला हमेशा हमारा ही रहेगा। प्यार से या नफरत से, हिम्मत से या डर से, उम्मीद से या निराशा से, यह चुनाव टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हम खुद करते हैं। जिंदगी का संगीत उसकी धुन में है, न कि इस बात में कि वह कब खत्म होगी। तो मैं इसे उसी सवाल पर खत्म करूंगा जिससे मैंने शुरू किया था। अगर विज्ञान यह मौका दे, अगर एआई आपकी मौत की तारीख बता सके, क्या आप सच में अपना भविष्य जानना चाहेंगे? क्या आप उस पर्दे को हटाना चाहेंगे, या आप इस रहस्य को रहस्य ही रहने देंगे और जिंदगी को एक अनजान रोमांचक सफर की तरह जिएंगे? इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं। इसका जवाब आपकी सोच, आपका दर्शन और आपकी आत्मा में छिपा है। सोचिएगा जरूर।